रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है सेकंड ईयर उर्दू गेस्ट पेपर 2022। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आप सेकंड ईयर उर्दू की ये चंद अहम चीज़ें याद कर लेते हैं तो आप 70% से लेके 80% तक नंबर हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका उर्दू का सेकंड ईयर का जो पेपर है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें 20 नंबर इसा मारूजी MCQs बेस होगा और 80 नंबर इसा इंशाई है, जिसमें मतलब कि दीगर चीज़ें हमने करना होंगी। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कौन कौन सी चीज़ें और उसके कितने नंबर हैं और आपने कितना वक्त, कौन से सवाल को कितना वक्त देना होगा। आपके पास सवाल नंबर 1 है हिस्सा मारूजी, मीन्स MCQs 20 नंबर के आएंगे और आपके पास जो वक्त होगा, जो टाइम होगा वो भी 20 मिनट होगा, जिसमें 5 नंबर के MCQs नसरी असबाग, जो आप असबाग पढ़ेंगे 5 नंबर के MCQs उसमें से हैं, और 5 नंबर के MCQs रमूज़े औकाफ में से, 5 नंबर के MCQs इमदादी अफ़आल और 5 नंबर के MCQs मुताबिकत के असूल और अरूफ का इस्तेमाल इसमें से आएंगे। सो आपके 20 नंबर के MCQs आएंगे और आपके पास 20 ही मिनट इसके लिए वक्त होगा। उसके बाद हम चले जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप पर। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 80 मार्क्स का है। अब इसमें जो हमारे पास पहला सवाल आएगा वो अशआर की तशरीह है और उसके 2 हिस्से होंगे, अलिफ तर्ज और बेतर्ज। और जो अलिफ तर्ज होगा वो यह है हिस्सा नज़्म। नज़्म की तशरीह आपने करना होगी। आपको किसी एक की नज़्म से कोई से 2 अशआर आएंगे, आपने उन 2 अशआर की तशरीह करना होगी और एक शेर की तशरीह के नंबर हैं 4। नज़्म का उन्वान, शायर का नाम, नज़्म के उन्वान का 1 नंबर है, शायर के नाम का 1 नंबर है। 2 शेर आएंगे, 4 नंबर की उनकी तशरीह होगी और एक शेर की तशरीह आपने 2 सफ़हात करनी होगी और कम अज़ कम उसमें 3 से 4 हवाला जात आप शेर ज़रूर देंगे। तो इसके लिए जो आपके पास वक्त होगा वो 20 से 25 मिनट होगा। और तशरीह में जो नज़्म की तशरीह उसमें से कौन कौन सी नज़में जो सी वो अहम हैं, उनमें डियर स्टूडेंट्स हमद है, इस्लामी मसावात, एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में और कतआत। ये 4 नज़में आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इनमें से किसी एक नज़म में से तशरीह लग जाएगी। और पहले दूसरे सवाल का सेकंड पार्ट आ जाता है हिस्सा गज़ल, गज़ल की तशरीह करनी। डी उसने याद रहे जो हिस्सा गज़ल, इसकी किसी एक ही गज़ल से 3 अशआर आएंगे जिसकी आपने तशरीह करना होगी। 1 नंबर होगा शायर के नाम का और उसके बाद 3 नंबर के 3 अशआर किसी एक ही गज़ल से होंगे, उनकी तशरीह करनी होगी। और इनकी तशरीह कितनी करनी होगी? 1.5 मीन्स 1.5 सफ़ा आपने एक शेर की तशरीह करनी होगी और मिनिमम 2 शेरी हवाला जात और मैक्सिमम 3 से 4 शेरी हवाला जात आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपके पास वक्त होगा वो 20 से 25 मिनट होगा, जिसमें आपने तशरीह करना होगी। और इसमें डियर स्टूडेंट्स जो गज़लें हैं, गज़ल नंबर 2 अहम है, गज़ल नंबर 3, गज़ल नंबर 5, गज़ल नंबर 7, गज़ल नंबर 8 और गज़ल नंबर 10, ये अहम गज़लें, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमारा तीसरा सवाल आ जाता है मतन और सियाक़ो सबाक़ के हवाले से अबारत की तशरीह। डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई सी 2 अबारत या कोई से 2 पैराग्राफ दिया जाएंगे जिसमें से आपने किसी एक की तशरीह करनी होगी और इसके 15 नंबर हैं और आपके पास जो वक्त है वो 30 मिनट होगा। अब इसमें हवाला मतन जिसमें सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम हमने लिखना होगा, 2 नंबर इसके होंगे, 3 नंबर सियाक़ो सबाक़ के होंगे और उसके बाद 10 नंबर तशरीह के होंगे। और मतलब कि आपने सियाक़ो सबाक़ कितना लिखना होगा? 10 से 12 लाइनें लिखनी होंगी सियाक़ो सबाक़, और जो तशरीह आपने वो कम से कम आप 2 सफ़हात ज़रूर कीजिए और एक सफ़े पे कम से कम 2 नसरी हवाला जात ऐड करने की कोशिश कीजिए। अब इसमें जो अहम पैराग्राफ, वक्त आपके पास 30 मिनट होगा। अहम पैराग्राफ पे हम बात करते हैं। उनमें जो पहला पैरा डियर स्टूडेंट्स वो उनका एक और कारनामा यहाँ से लेकर परवाह ना की, ये आपकी जो दरसी किताब है उसका सफ़र नंबर 1 है, पेज नंबर 1 है, वहाँ से इस पैरे को कीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद इकबाल ने आकर यहाँ से लेकर रहनुमाई दरकार है, पेज नंबर 8। और उसके बाद मुसलमानों का नस्बुल आइन, ये वाला पैराग्राफ, पेज नंबर 12। और उसके बाद चौथे नंबर पे वो जौहरे काबल थे, वहाँ से लेकर मान गए यहाँ तक, ये आपका पेज नंबर 16 है, इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा। और उसके बाद है अलगरज हिम्मत और तहम्मल, यहाँ से लेकर लपट गए, ये पेज नंबर 23, इसको याद कीजिएगा। उसके बाद मोम करो के छत्ते से लेकर जानता हूँ, पेज नंबर 31। उसके बाद मैं दुआ करता हूँ, यहाँ से लेकर रहनुमाई करूँ, ठीक है ना, पेज नंबर 36। ढलते सूरज में, यहाँ से लेकर कम देखे हैं, पेज नंबर 49। उसके बाद दरवाजे से अंदर, यहाँ से लेकर नाम अल्लाह का, पेज नंबर 54। उसके बाद मौलवी नज़ीर अहमद को यहाँ से लेकर कबूल नहीं किया, पेज नंबर 77, इसको याद कीजिएगा। उसके बाद बोले मुझे अफसोस, यहाँ से लेकर डॉक्टर गुलबर्ग थे, यहाँ तक इस पैरे को याद कीजिएगा।
पेज नंबर 83। उसके बाद रेलवे की कहानी यहाँ से लेकर स्टेशन था, पेज नंबर 85। मीन्स ये आपके पास 12 पैराग्राफ आ जाते हैं पूरी किताब में से। इनको आप अच्छी तरह इनकी तशरीह वगैरह और से आपको सबक याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका सवाल नंबर 4 है, सबक का खुलासा लिखें। बेटे कोई से 2 असबाक मीन्स 2 खुलासे आप आएंगे आपको, जिसमें से आपने किसी एक खुलासे का इंतखाब करना होगा। इसके नंबरों की तकसीम यूँ है, 1 नंबर होता है मुसन्निफ़ के नाम का और उसके बाद 9 नंबर का आपने खुलासा लिखना होता है। अब खुलासा कितना लिखा जाए, सबक का तीसरा हिस्सा आपने खुलासा लिखना होता है 1/3 और इसके नंबर 10 हैं और वक्त आपके पास 15 मिनट्स होगा। 15 मिनट के अंदर इसको मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए। और इसमें अहम सबक देखें, नवाब मुस्लिम मुल्क, अकबरी की हमाकतें, पहली फत, दस्तक, कुर्तबा का काजी, हवाई, इन असबाक को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। हमारा 5वां सवाल आ जाता है, नज़्म का खुलासा लिखें। इसमें कोई चॉइस नहीं होगी, एक ही खुलासा आएगा वही हमने लिखना होगा। 5 नंबर का होगा और 5 मिनट इसके लिए रिक्वायर होते हैं और ये हमने 8 से 10 लाइनें लिखना होती हैं। और इसमें डियर स्टूडेंट्स अहम खुलासे जौन से हैं, इस्लामी मसावात, सुराग रहरफ, आदमी, नौजवान से खिताब, ये 4 नज़मों के खुलासे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब हमारा 6ठा सवाल आ जाता है, मज़ामीन नवीसी। डियर स्टूडेंट्स ये एक आम टॉपिक हमारे पास होता है, कोई से हमें 3 मज़ामीन दिए जाएंगे। 3 मज़ामीन में से हमने एक मज़मून का इंतखाब करना होगा जिसको हमने लिखना होगा। ये कम से कम 8 से 10 सफ़ात लिखे जाएँ, 20 नंबर होते हैं और आपके पास जो वक्त है वो 40 मिनट होगा मज़मून को लिखने के लिए। अहम मज़ामीन पे बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले मौसम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शजरकारी, तीसरे नंबर पर माहौलियाती आलूदगी, उसके बाद तलीम निस्वां, उर्दू ज़ुबान की ज़रूरत व अहमियत, कश्मीर हमारी शहरग है, इत्तेहाद आलम इस्लाम, मेरा पसंदीदा शायर, इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात, मेहनत में अज़मत है, बचपन एक सुनहरी दौर, मेरा नस्बुल आइन मीन्स माई एम इन लाइफ, कोरोना वायरस, समाजी बुराइयाँ और उनका सदेबाब। ये कम से कम 14 ऐसे आ जाते हैं, इनको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, इनमें से कोई एक मज़मून लग जाएगा। हमारा 7वां सवाल है, मज़मून या आबिद। इसमें से एक चीज़ आएगी, दोनों चीज़ें नहीं आती, ना ही चॉइस आती है। ख़त आ जाए या आबिद आ जाए, चॉइस इसमें बिल्कुल नहीं आएगी। अब खतूत में देखा जाए तो उसमें जो अहम खतूत है इसके नंबर 10 होते हैं, वक्त आपके पास 15 से 20 मिनट होगा। दोस्त की वालदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत, छोटे भाई के नाम हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तलकीन, अखबार के मदीर के नाम महंगाई और बेरोज़गारी के दूसरे उन्वान पर, और उसके बाद मदीर के नाम मुनशियात की तरफ बढ़ता हुआ रुझान, स्ट्रीट क्राइम और 6ठे नंबर पे ट्रैफिक हादसात। ये 6 अहम जो हैं वो खतूत हैं, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद आ जाती हैं आप बीतियाँ। आप बीतियों में डियर स्टूडेंट्स फूल, कार और किताब, ये 3 आप बीतियाँ याद कर लीजिएगा। आप बीतियाँ हमने कम से कम 2 सफ़हात लिखने होते हैं और इसके अंदर हवाला जात भी आप ऐड कर सकते हैं और इसके नंबर भी 10 होते हैं। इसके लिए वक्त आपके पास 15 से 20 मिनट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो थी सेकेंड ईयर उर्दू के जो अहम चीज़ें, जो अहम टॉपिक, जो अहम उन्वान है, हमने उसको डिस्कस किया। ये मतवक्को सवालात हैं, अगर ये आप अच्छी तरह से कर लेते हैं 70% से लेके 80% आप इंटरमीडिएट पार्ट 2 उर्दू में नंबर हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।